Hello friends, this is Pooja and welcome to Smart Prep TET classes. होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोशल स्टडी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जब हम सीटेट जूनियर लेवल की बात करते हैं तो सीटेट में स्पेशली 4 पोर्शन होते हैं। फर्स्ट पोर्शन होता है CDP, सेकेंड होता है साइंस, मैथ या फिर सोशल स्टडी, यानी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए साइंस होता है, साइंस और मैथ, और आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए सोशल स्टडी होती है। थर्ड पोर्शन होता है लैंग्वेज फर्स्ट और फोर्थ पोर्शन होता है लैंग्वेज सेकेंड। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सोशल स्टडी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। यानी जो वात दिग्दर्शी होता है उसका उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है। फर्स्ट है वायु वेग, सेकेंड है वायु दाब, थर्ड है वायु दिशा और फोर्थ है वायु तापमान। तो इसका प्रयोग वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। वायुमंडल की कौन सी परत होती है जो रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है, यानी जो रेडियो वेव्स होती हैं उनके संचरण में मदद करती है। फर्स्ट है समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, सेकेंड है मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर, थर्ड है बाह्य वायुमंडल यानी थर्मोस्फीयर और फोर्थ है बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फीयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाह्य मंडल यानी थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की निम्नलिखित विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी परत तक पहचानिए। मतलब जो अर्थ है उसकी जो उसमें जो परतें हैं मेनली 3 होती हैं। फर्स्ट होता है आपका परपटी यानी भूपरपटी यानी क्रस्ट, सेकंड होता है मेंटल और थर्ड होती है कोर यानी क्रोड। तो इसमें आंतरिक से बाह्य की ओर व्यवस्थित करना है, यानी परत को पहचानना है कि सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है और सबसे बाह्य कौन सी होती है। तो हम जानते हैं कि जो सबसे बाह्य परत होती है उसे भूपरपटी कहते हैं, जो हमें जिस पर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, फसलें उगाई जाती हैं। और जो आंतरिक भाग होता है उसे क्रोड कहते हैं यानी कोर कहा जाता है। और कोर के भी 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है इनर कोर और सेकेंड होता है आउटर कोर यानी आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। उसके बाद मेंटल होता है, फिर परपटी होती है। यानी ये जो पार्ट है ये कोर होता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। उसके बाद वाला जो पार्ट लेयर होती है वो मेंटल होती है और थर्ड वाली जो लेयर होती है वो क्रस्ट होती है यानी भूपरपटी होती है। तो इसका सही आंसर होगा पहले अंदर से जब बाहर की ओर की बात हम करेंगे तो पहले आएगा आंतरिक क्रोड, उसके बाद बाहरी क्रोड, फिर मेंटल, फिर परपटी। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेंटल और परपटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। फर्स्ट है सूर्य ग्रहण को, सेकेंड है चंद्र ग्रहण को, थर्ड है बृहद ज्वार भाटा को, फोर्थ है लघु ज्वार भाटा को। तो ये स्थिति जो है वो न तो सूर्य ग्रहण को दर्शाती है, न ही चंद्र ग्रहण को, न ही बृहद ज्वार भाटा को, बल्कि ये लघु ज्वार भाटा को दर्शा रही है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, लघु ज्वार भाटा। ज्वार सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और जल का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े बड़े मोड़ बनाती है जो कहलाता है। यानी जब जो नदी होती है वो मैदानी एरिया में जब प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है और बड़े बड़े मोड़ बनाती है, मतलब वो ऐसे बहने लगती है। तो जो ये पार्ट होता है इसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट है तटबंध, सेकेंड है बाढ़ का मैदान, थर्ड है विसर्प,
फोर्थ है चाप झील। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड विसर्प, यानी नदी के इस प्रकार से बड़े बड़े मोड़ बनाने को विसर्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहतर उपयोगी है, यानी बेहद उपयोगी है। जब दुर्गम क्षेत्रों में जाने की बात हो या फिर आपदा के समय लोगों को सहायता पहुंचाने की बात हो या उन्हें रेस्क्यू करने की बात हो, तो कौन सा साधन सबसे अधिक उपयोगी है? फर्स्ट है वायु मार्ग, सेकेंड है रेल मार्ग, थर्ड है सड़क मार्ग, फोर्थ है जल मार्ग। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वायु मार्ग। क्योंकि जब दुर्गम क्षेत्रों की बात हो या फिर लोगों तक आपदा के समय सहायता पहुंचाने की बात हो या फिर उन्हें रेस्क्यू करने की बात हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोगी यानी सबसे अधिक उपयोगी जो यातायात का जो साधन होता है वो वायु मार्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। मतलब भूगोल की कौन सी शाखा है जो मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, मानव जनसंख्या का यानी मानवीय संसाधन का अध्ययन करती है, वो कौन सी शाखा है? फर्स्ट है नगरीय भूगोल, सेकंड है जैव भूगोल, थर्ड है जनसांख्यिकी, फोर्थ है मानव भूगोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जनसांख्यिकी, यानी डेमोग्राफी होती है जो मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित होती है, मानव जनसंख्या की संरचना का अध्ययन करती है, तो वो जनसांख्यिकी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है यानी स्टेटमेंट ए है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है और इसका रीज़न फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो ए और आर 2 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए को स्पष्ट करता है। सेकंड है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। थर्ड है, ए सत्य है और आर असत्य है। फोर्थ है, ए असत्य है और आर सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? फर्स्ट ईंधन, सेकंड है प्राकृतिक गैस, थर्ड है सौर ऊर्जा, फोर्थ है कोयला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, बाकी सभी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? फर्स्ट सेरीकल्चर, सेकेंड है विटिकल्चर, थर्ड है हार्टिकल्चर, फोर्थ है पिसीकल्चर। यानी मछली पालन को क्या कहते हैं? मत्स्य पालन को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम पिसीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर बोला जाता है रेशम की खेती को और विटिकल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को। हार्टिकल्चर में स्पेशली ये उद्यान से संबंधित होती है या फल आदि के प्रोडक्शन से संबंधित होता है हार्टिकल्चर। सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से, विटिकल्चर अंगूर की खेती से और पिसीकल्चर होता है मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? मतलब वो सकरा सा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट है जल संधि, सेकंड है स्थल संधि, थर्ड है द्वीप, फोर्थ है खाड़ी। तो उसे हम स्थल संधि बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्थल संधि, यानी जो 2 बड़े भागों को जोड़ता है वो स्थल संधि कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है, यानी संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो जब महाद्वीप की बात करें तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, यानी जब हम जूनियर लेवल की बात करें तो सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं। फर्स्ट है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। सेकेंड है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाई जाती है उसमें न तो मनोविज्ञान आता है न ही समाजशास्त्र आता है। थर्ड है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट देख लेते हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। तो इसमें भी समाजशास्त्र शब्द गलत हो जाता है, यानी जूनियर लेवल पर एसएसटी के अंतर्गत समाजशास्त्र और मनोविज्ञान नहीं आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। फर्स्ट है व्याख्यानात्मक शिक्षण, सेकेंड है संरचनात्मक प्रशिक्षण, थर्ड है अनुकरण, फोर्थ है निपुणात्मक अधिगम। तो जब हम आगमनात्मक अधिगम की बात करते हैं, यानी आगमनात्मक विधि जो होती है उसमें हम पहले उदाहरण देते हैं, उसके बाद नियम को समझाते हैं, यानी उदाहरण के माध्यम से बच्चे को नियम समझाया जाता है, न कि नियम यानी सिद्धांत को समझा के उदाहरण दिया जाता है, बल्कि आगमनात्मक शिक्षण में पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके माध्यम से सिद्धांत को समझाया जाता है। और व्याख्यात्मक शिक्षण जो होता है इसमें लेक्चर मेथड का प्रयोग करके यानी सिद्धांत को डिस्क्राइब करके सिखाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्याख्यानात्मक शिक्षण, यानी आगमनात्मक जो अधिगम जो है उसका विरोधाभासी है व्याख्यानात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण और विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी है यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। ए सत्य है, ऑप्शन ए है ए सत्य है और बी असत्य है। ऑप्शन बी है ए असत्य है और बी सत्य है। ऑप्शन 3 है ए और बी दोनों असत्य हैं। ऑप्शन 4 है ए और बी दोनों सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सत्य है और बी असत्य है। मतलब आलोचनात्मक सोच धारणा के निर्माण और विचार के अनुप्रयोग के विस्तार को बढ़ावा देगी, ये कथन सत्य है, जबकि यह दूसरों के तर्कों और विश्वास को समझने और मूल्यांकन में मदद नहीं करती है, कथन असत्य है, क्योंकि यह दूसरों के विचारों को समझने में और उसका मूल्यांकन करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। फर्स्ट है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। सेकेंड है अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। थर्ड है मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े। फोर्थ है आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो जब हम अनुभवजन्य साक्ष्य की बात करते हैं तो ये इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित किए गए आंकड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी किस सब्जेक्ट के शिक्षण के लिए मॉडल्स और जो विभिन्न प्रकार की प्रतिकृतियाँ होती हैं उन्हें प्रयोग में लाया जाता है। फर्स्ट है इतिहास, सेकेंड है अर्थशास्त्र, थर्ड है भूगोल, फोर्थ है राजनीति विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भूगोल, यानी भूगोल के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के मॉडल का यूज़ किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। यानी एक स्थानीय समाचार से हम मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी जानकारियों का संग्रह करते हैं, तो हम किस प्रकार की जानकारी, यानी ये जानकारी प्रदान करने का कौन सा स्रोत है। प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत है, तृतीयक स्रोत है, या प्राथमिक और तृतीयक दोनों है। तो जब हम प्राथमिक स्रोत की बात करते हैं तो प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जिनके माध्यम से हम प्राथमिक रूप से आंकड़े प्राप्त करते हैं, और द्वितीयक स्रोत वे होते हैं जिन्हें हम जिनके आंकड़े प्राथमिक स्रोतों से जो आंकड़े लेकर उसमें प्रकाशित किए जाते हैं और उससे हम आंकड़े प्राप्त करते हैं, और द्वितीयक स्रोत होते हैं। तो समाचार पत्रों से मौसम की जानकारी का संग्रह करना ये द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। यानी पहले जानकारी इकट्ठा की जाती है और उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। तो समाचार पत्र का संपादन करने वाले जो लोग होते हैं, जब वो जानकारी को इकट्ठा करते हैं तो वो प्राथमिक स्रोत से इकट्ठा करते हैं, और जब हम स्थानीय समाचार पत्रों से मौसम की जानकारी को संग्रह करते हैं तो वो द्वितीयक स्रोत होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द्वितीयक स्रोत। यानी स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। फर्स्ट सी राजगोपालाचारी, सेकेंड है डॉक्टर BR अम्बेडकर, थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। दिए गए ऑप्शंस में कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।